समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल हर किसी के जहन में आता है। अगर आप खुद से समुद्र के नीचे जाकर इस बात को पता करना चाहते हैं तो आपको मात्र $7,50,000 यानी कि भारतीय मुद्रा में 5,50,00,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आप समुद्र की सबसे गहरी जगह चैलेंजर डीप में पहुंच जाएंगे और वहां से देख पाएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। लेकिन इतना पैसा हर किसी के पास होना असंभव है, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि समुद्र के नीचे क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। धरती के 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जो अपने भीतर न जाने कितने ही रहस्य समेटे हुए हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है, जबकि बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ छिपा हुआ है, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के पानी के अंदर क्या है? लाखों करोड़ों अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र अपने भीतर क्या कुछ समेटे बैठा है। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा, ये पता करना होगा कि समुद्र बना कैसे होगा और ये धरती के इतने बड़े हिस्से में कब और कैसे फैला। अगर वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म आज से लगभग 50 से 100 करोड़ साल के बीच हुआ होगा, जब धरती बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों की टक्कर से उसकी सतह पर विशालकाय गड्ढों का निर्माण हो चुका था। धरती के ठंडे होने के साथ साथ उसके ऊपर गैस के बादल बनना शुरू हो गए, जिससे धरती पर लगातार कई महीनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। इस तरह आसमान से लगातार पानी बरसने के कारण धरती पर मौजूद गड्ढे भरने लगे और उन्होंने समुद्र का रूप ले लिया। पृथ्वी पर पानी लाने का कार्य शुद्ध ग्रहों और उल्कापिंडों ने किया था, जो बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाते थे और पृथ्वी की सतह से टकराकर बर्फ के टुकड़े चारों ओर बिखेर देते थे। इस तरह विभिन्न रूप से धरती पर जमा हुए पानी ने विशालकाय समुद्र का रूप धारण कर लिया। समुद्र में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा माना गया है, जिसकी औसत गहराई 3,939 मीटर मापी गई है। विभिन्न जीव जंतुओं का घर। समुद्र के नीचे अनेक प्रकार के जीव जंतु और मछलियां निवास करती हैं, जिन्हें देख पाना इंसान के लिए संभव नहीं है। आज तक मनुष्य ने जितने भी समुद्री जीवों को देखा है, वह सिर्फ 5% हिस्से के अंतराल में आने वाले कुछ जीवों में से एक हैं। असल में समुद्र के अंदर कितने प्रकार के जीव जंतु और उनकी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं कि उनके बारे में वैज्ञानिक भी ठीक ठाक अंदाजा नहीं लगा पाते। समुद्र के अंदर बुलबुले से हल्के जीव से लेकर हाथी के वजन जितने भारी भरकम जीव निवास करते हैं, जिन्हें इंसानी आंखों से देख पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से आज वैज्ञानिक समुद्र के अंदर ऐसे रहस्यमय जीवों की खोज करने में कामयाब हुए हैं, जो सैकड़ों साल से धरती पर मौजूद हैं। समुद्र के अंदर सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और वनस्पति भी मौजूद हैं, जो पृथ्वी को बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में अद्भुत और विचित्र प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे और बैक्टीरिया मौजूद हैं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही 35,000 से ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के बैक्टीरिया, 5,000 से ज़्यादा वायरस और 1.5 लाख से ज़्यादा एक कोशिकीय पौधे मौजूद हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद 71% समुद्री हिस्से में क्या कुछ और कितनी प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होंगे। समुद्र के अंदर व्हेल और शार्क के अलावा भी कई विशालकाय मछलियाँ की प्रजाति मौजूद है, जो दिखने में बेहद डरावनी है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर गहराई में ड्रैगन की तरह दिखाई देने वाले विशालकाय मछलियां निवास करती हैं, जबकि यह समुद्र चमकीली लैंप जैसी आंखों वाली और भयानक जबड़ों वाली अलग अलग मछलियों की प्रजाति का घर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के नीचे रंग बदलने वाले अनेक प्रकार के जीव भी रहते हैं, जिनमें से कुछ तो बिल्कुल पारदर्शी और कुछ बेहद खतरनाक होते हैं। समुद्र में इतनी ज़्यादा मछलियां मौजूद हैं कि रोजाना लाखों मछलियों को पकड़ने पर भी उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आएगी। इस समुद्र में सिर्फ मछलियां ही नहीं, बल्कि विशालकाय सांपों की भी लाखों प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से कुछ प्रजातियां बेहद विषैली और ख़तरनाक होती हैं। हालांकि समुद्र के अंदर सांपों को खोज पाना अपने आप में एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि समुद्री सांप अक्सर चट्टानों और जलीय पौधों के बीच छिपे हुए रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में विशालकाय एनाकोंडा होने की भी संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र में सूंड वाले अनेक प्रकार के ऑक्टोपस की प्रजातियां रहती हैं। इसके अलावा यहाँ कीड़े मकोड़े और झींगों की करोड़ों किस्में मौजूद हैं।
समुद्र के अंदर कमल के फूल की तरह दिखाई देने वाले अलग अलग प्रकार के रेंगते हुए फूल, ब्लड रेड समुद्र फेनी और सैकड़ों भुजाओं वाले पौधे, कोरल और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में सबसे गहरी जगह पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सबसे गहरी जगह मौजूद है, जिसे मारियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। इस जगह के सबसे गहरे पॉइंट को चैलेंज डीप कहते हैं, जिसकी गहराई 10,900 से लेकर 10,929 मीटर तक मापी गई है। समुद्र की इस जगह पर इतना ज़्यादा अंधकार होता है कि वहाँ किसी भी चीज़ को देखने के लिए स्पेशल चश्मे पहनने की ज़रूरत पड़ती है। इस जगह पर ना तो कोई सूर्य की किरण पहुँच पाती है और ना ही कोई कृत्रिम प्रकाश। हालांकि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक हर वक्त इस एरिया पर निगरानी बनाए रखते हैं। यहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ तक पहुँच पाना और जीवित वापस लौटना बहुत ही मुश्किल काम है। यही वजह है कि चैलेंज डीप में अब तक गिनती के सिर्फ कुछ लोग ही गए हैं। आपको बता दें कि समुद्र का यह हिस्सा एवरेस्ट की चोटी से भी ज़्यादा गहरा है। अगर एवरेस्ट के पहाड़ को उल्टा करके चैलेंज डीप में डाल दिया जाए तो वह गहराई में पहुंचने से पहले ही 3 किलोमीटर की दूरी पर ख़त्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्र की इस गहरी जगह पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सिर्फ $7,50,000 की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। इसके साथ इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद आपकी जान की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। हालांकि इतनी गहराई और अंधेरे वाली जगह पर भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, मछलियाँ और जीव जंतु जिंदा रहते हैं, जो कई दिनों में एक बार खाने की तलाश में पानी की सतह तक जाने की कोशिश करते हैं। इन जीवों ने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने की कला सीख ली है, जिसकी वजह से समुद्र तल से इतनी गहराई में भी उन्हें कुछ नहीं होता। वैज्ञानिकों की माने तो इस जगह पर सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली की प्रजाति मैगलोडन शार्क हो सकती है, जिसके जबड़े का साइज ही आज की शार्क और व्हेल मछली से कई गुना बड़ा था। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी और गुफाएं। समुद्र ऊपर से देखने पर जितने शांत और नीले दिखाई देते हैं, इसके अंदर की दुनिया उतनी ही ज़्यादा रंगीन और उथल पुथल से भरी हुई होती है। आप सोच भी नहीं सकते कि समुद्र के अंदर गुफाओं से लेकर सक्रिय ज्वालामुखी तक मौजूद है। समुद्र के अंदर कई रहस्यमयी और विशालकाय गुफाएं मौजूद हैं, जिनका निर्माण समुद्र में विशाल लहरों और पानी के टकराव की वजह से होता है। इतना ही नहीं, समुद्र में गुफा के साथ साथ अनगिनत सुरंगें भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सुरंगों तक इंसान ने अपनी पहुंच बना ली है। मैक्सिको की समुद्री सुरंग पर्यटन और एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए सबसे मनपसंद जगहों में से एक है, जहां आप गहराई में पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में तैराकी का आनंद उठा सकते हैं। समुद्र में सक्रिय ज्वालामुखी की भी बहुत बड़ी संख्या है, जिनसे निकलने वाला गर्म लावा समुद्र के अंदर नली जैसी गुफाओं की रचना करता है। हवाई में समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गुफाएं मौजूद हैं, जिनकी आकृति बेहद पतली और नली जैसी होती है। इसी तरह चीन के समुद्र में मौजूद रेनबो केव पर्यटन और एडवेंचर के लिए आम लोगों के बीच काफ़ी मशहूर है, जो कुछ साल पहले समुद्र का जल स्तर कम होने की स्थिति में आम लोगों को नजर आई थी। इसके बाद इस गुफा को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया गया, जहां रंगीन दीवारें देखने को मिलती हैं। इस रेनबो गुफा की लंबाई 240 मीटर है, जो समुद्र की खूबसूरत और रहस्यमयी दुनिया को देखने के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। समुद्र के अंदर मौजूद सक्रिय ज्वालामुखी में भी विस्फोट होता है, जो पानी के एक सीमित इलाके को गर्म करने का काम करता है। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाला लावा और अन्य खनिज तत्व समुद्र के पानी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं, जिससे खारे पानी में भी अनेक प्रकार के शैवाल और वनस्पति पौधे पनप जाते हैं। समुद्री ज्वालामुखी समुद्री बैक्टीरिया और वायरस को भी जिंदा रखने का काम करते हैं, और इसका गर्म पानी कई जीवों और मछलियों के रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल होता है। कई बार समुद्री ज्वालामुखी में विस्फोट इतना तेज होता है कि उसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरों और सुनामी का जन्म हो जाता है। ऐसे में कई बार समुद्री ज्वालामुखी खतरनाक भी साबित होते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का घर। यह तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट से लेकर अनेक विशालकाय पहाड़ शामिल हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़मीन की तरह ही समुद्र की गहराइयों में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद होते हैं, जिन्हें देखना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। समुद्र के अंदर मौजूद सबसे लंबे और ऊंचाई वाले पहाड़ों को माउना किया माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो हवाई में प्रशांत महासागर के
एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस पहाड़ को हवाई के द्वीप से भी देखा जा सकता है, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। माउना किया माउंटेन जितना समुद्र तल से ऊपर है, उससे कई गुना ज़्यादा समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। अगर माउना किया माउंटेन ज़मीन पर मौजूद होता तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी होने का ताज माउना किया के पास होता, ना कि माउंट एवरेस्ट के पास। समुद्र के ऊपर मौजूद माउना किया की ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि समुद्र की सतह के ऊपर इसकी ऊंचाई 4205 मीटर है। इस हिसाब से अगर पूरे के पूरे माउना किया पर्वत की लंबाई को मापा जाता है तो उसकी कुल ऊंचाई 10,210 मीटर हो जाती है। हालांकि समुद्र के अंदर इतनी गहराई तक मौजूद होने के बावजूद इस पहाड़ की चोटी असल में एक ज्वालामुखी है, जिसमें सालों पहले विस्फोट हुआ करता था। ठीक इसी प्रकार समुद्र में हजारों छोटे बड़े पहाड़ों को खोजा जा चुका है, जिनकी संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। आमतौर पर समुद्र के अंदर पाए जाने वाले पहाड़ों की ऊंचाई 1 से 3 किलोमीटर के बीच होती है, जिनका ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर ही डूबा हुआ होता है। हालांकि कुछ पहाड़ समय के साथ पानी से बाहर आ जाते हैं, जिसका मुख्य कारण जल स्तर का कम हो जाना होता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में मौजूद आइलैंड यानी द्वीप का जन्म समुद्री पहाड़ों के पानी से बाहर आ जाने के कारण ही हुआ है, जिनका आकार अक्सर चपटा होता है। हवाई द्वीप का निर्माण भी समुद्री पहाड़ के पानी से बाहर आ जाने की वजह से हुआ है, जो आज पर्यटकों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। मध्य सागर के अंदर दुनिया की सबसे विशालकाय पर्वत श्रृंखला मौजूद है, जिसकी लंबाई 64,000 किलोमीटर है। समुद्र के नीचे भी बहती हैं नदियाँ। आज तक आपने सिर्फ यही सुना होगा कि दुनिया भर में बहने वाली नदियाँ पहाड़ों और ग्लेशियर से निकलकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती हैं और वहाँ इनका सफ़र खत्म हो जाता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज़मीन की तरह ही समुद्र के अंदर भी रहस्यमयी ढंग से नदियाँ बहती हैं, जो अलग अलग तरह की धाराओं को पैदा करती हैं। गल्फ स्ट्रीम या गल्फ की धारा को दुनिया की सबसे विशालकाय समुद्री नदी का दर्जा दिया गया है, जिसमें बहने वाला पानी गर्म होता है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से इसे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। कूड़े कचड़े का घर। समुद्र के अंदर चाहे कितनी भी रहस्यमयी और अद्भुत चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन समुद्र के अंदर एक ऐसी भी चीज़ मौजूद है जो इंसानों की वजह से इकट्ठा हो रही है। ये चीज़ है कूड़ा और कचरा, जो विभिन्न देशों के द्वारा समुद्र में फेंक दिया जाता है। समुद्र में सिर्फ मानवीय कचरा ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष से भी कूड़ा फेंका जाता है, जिसमें सैटेलाइट से लेकर विभिन्न रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट शामिल हैं। समुद्र में पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां स्पेस से खराब होने वाली सभी चीज़ों को डंप कर दिया जाता है। इस तरह समुद्र में मानव निर्मित कचरे की संख्या भी दिन व दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं का जीवन खतरे में पड़ रहा है। अगर मनुष्य ने अपनी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई तो आने वाले समय में समुद्र में मौजूद प्राकृतिक चीज़ें धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि समुद्र के अंदर क्या कुछ मौजूद है। और इसी के साथ आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल नए होने के कारण इसमें सब्सक्राइबर ना के बराबर हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा ऐसे ही अनेक वीडियो बनाने के लिए। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर क्या क्या मौजूद हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।